माधवम राधिकेशम। भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर हमारे कथा के तीनों व्यास स्वरूप आचार्यों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा अन्य अन्य सभी भक्तजन, गुरुजन, श्रेष्ठ जनों के चरणों में अपना सादर नमन निवेदन करता हूँ। हम सभी को मानव जन्म का सर्वोत्तम फल श्री दशम स्कंध के क्रमिक कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राधा गोविंद जी की अहेतु की कृपा से हम सभी को तीनों आचार्यों के माध्यम से हम सभी को यह प्राप्त हो पा रहा है। कभी कभी कुछ व्यवधान, कुछ विपत्तियां भी मनुष्य के लिए कितना उसके जीवन के लिए उन्नति कारक होती हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हम सभी के लिए कि ये लॉकडाउन हम सभी के लिए कितना फलदायी रहा। यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है और हम सभी अपने गुरुजनों के माध्यम से, उनके श्रीमुख से इस कथा सुधा का पान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम सभी के लिए और क्या हो सकता है। तो निश्चित ही यह लॉकडाउन हम सभी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। भगवान श्री मुरली मनोहर जी के बाल स्वरूप में जो उनकी विविध मधुर लीलाएं हैं, हम सभी उसका रसपान कर रहे हैं। इसी प्रसंग में भगवान की अपने ही घर में माखन चोरी की लीला, इसका श्रवण हम गुरु जी के मुख से कर रहे हैं। कल हमने गुरु जी के श्रीमुख से श्रवण किया, उलू खलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शुचिस्थितम हय्यंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमच्छनैः। भगवान किस प्रकार से माँ की द्वारा जो उनका अपने आप को तिरस्कृत मान करके उन्होंने जो घर की व्यवस्था थी उसका स्वरूप उन्होंने कुछ भग्न किया और तत्पश्चात उलूखल के पृष्ठभाग पर में चढ़ करके उन्होंने जो सीके पर में रखा जो दधी, जो हयंगव था, नवनीत था, उसको कुछ खाया और बाकी मरकटों में बांटना शुरू किया। इस भगवान के कृत्य को माँ बड़े ही सावधानी पूर्वक देख रही हैं और बड़े ही सावधानी पूर्वक उनको पकड़ने के लिए पृष्ठभाग से उनको उन तक पहुंच रही हैं। तत्पश्चात हमने सुना, श्रवण किया कि तामात्तयष्टिं रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो बरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुम तपसे ऋतं मनः। भगवान बाल गोपाल ने जब अपनी मैया को यष्टि लेकर के अपने समीप आता हुआ देखा तो बड़े ही त्वरा से वे उलूखल के पृष्ठभाग से उतरे और भागे, डरते हुए भागे और माँ यशोदा उनके पीछे भाग रही हैं। जो भगवान योगियों के द्वारा तपस्या से प्रेरित, जो एकाग्रता से प्रेरित होकर के जिनका मन भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे भगवान को पकड़ने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए माँ उनके पीछे दौड़ रही हैं। इस श्लोक की व्याख्या हम गुरु जी के मुख से, श्रीमुख से सुन रहे थे। मैं गुरु जी से सादर विनती करता हूँ कि वे इस श्लोक की और कुछ व्याख्या हम सबको श्रवण कराएं, हम सभी को इस कथा सुधा का पान कराएं। श्री गुरु जी। शरणं रघुवंशभूषणः
शरणं मामय मिथिलेश कन्यका शरणं पुनरेव तावुभो शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम कान्तिस्सिता मृषति निन्दितशारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की कृपा वह हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से आज प्राप्त प्रसंग को यथाबुद्धि प्रणाम करने की चेष्टा कर रहा हूँ। संप्राप्त गुरुजन, यतिवृंद, संत जन, भगवत कथा रसिक महानुभाव से अनुज्ञा लेकर के और उनकी ही करुणा के सहारे, क्योंकि न बुद्धि है न प्रतिभा है, तो आप ही लोग जैसा अनुग्रह करेंगे तदनुसार वाक सपर्या श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर सकूंगा। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, यह इतना रोचक प्रसंग, अत्यंत आह्लादकारी यह प्रसंग हमारे सामने है। श्री भगवान की कैसी मंजुल सुकुमार बाल्य लीला है यहाँ। ऐसा लगता ही नहीं कहीं किसी अंश में ऐश्वर्य का स्पर्श भी है। इतनी मधुर लीला दिखा करके करते हुए अपने भक्तों के चित्त का आकर्षण भगवान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान इस लीला के माध्यम से ये प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं भाई। मैं भक्त जैसा चाहे मुझे नचा सकता है। आज देखिए ना, वात्सल्य रसपूरित मैया श्री यशोदा श्री ठाकुर जी महाराज को डराने के लिए छड़ी लेकर उपस्थित है। क्या ये साहस ब्रह्मा कर सकते हैं? क्या ये साहस? जी जी जी, ये कौन है? प्रणाम कर रहा हूं। सियाराम। तो क्या यह साहस, यह भगवान शिव दिखा सकते हैं? ये मैया का ही ऐसा वात्सल्य रस का अलौकिक चमत्कार है कि भगवान रीझते हुए उनके इस वात्सल्य रस का समादर करते हुए और तदनुरूप लीला कर रहे हैं। आपने यह चिंतन किया। आज पुनः उस श्लोक का एक बार उच्चारण करता हूं जो हमारे चिंतन का आधार बने। तामात्तयष्टिम प्रसवीक्ष सत्वस्ततो वरुह्यापससार भीतवत गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनाम क्षमं प्रविष्टुम तपसे ऋतम मनः। और शब्दार्थ बड़ा ही स्फीत है,
अभी श्री जानकी रमन जी, मैं तो इनके नाम का ही भक्त हूँ। तो इनका नाम इतना, इनका नाम सुनते ही मेरे शरीर में रक्त बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे श्री जानकी रमन जी ने बहुत ही सुंदर, कितने प्रशस्त उच्चारण के साथ इस श्लोक के आशय को प्रकाशित किया। आत्तयष्टिम, जिसको व्याकरण शास्त्र आता है वो जानते हैं कि अच उपसर्गात्तः का कैसा उदाहरण होता है, कैसे दा धातु से बनने ये वाला ये आत्त है। तो आत्त यानी गृहीत यष्टिका। तो ऐसी जो श्री यशोदा मैया हैं, उनको प्रसमीक्ष, जानकर, समझकर, अंदाज लगा करके सत्वर, त्वरा के साथ श्री भगवान ततः उस अधो मुख जो उलूखल था उसके स्वस्तिकासन से नीचे उतर करके भीतवत अपससार, भगवान जैसे डरा हुआ व्यक्ति भाग जाता है मैदान छोड़कर, सहसा भगवान अपसृत हो गए, वहां से भाग गए। अब भागे हुए भगवान को श्री यशोदा मैया पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए शुकाचार्य भगवान कह रहे हैं गोपी अन्वधावत, श्री भगवान के पीछे पीछे मैया चल रही है। गोपी अन्वधावत न यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। यम मनः न आप, जिसको मन नहीं प्राप्त कर पाता है, नहीं कर पाया, किसका मन? योगिनाम मनः। तो योगिनाम मनः कैसा? का तपसेरितम, तपस्या के कारण ईरित, अत्यंत विशोधित, परिष्कृत जो मन है, वह मन भी जिस भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता, किनका? योगियों का मन। इसलिए आचार्यों ने कितनी सुंदर व्याख्या की, का योग का मतलब प्राथमिक अवस्था वाला योगी नहीं, यह जो योग जिसके पास है वो योगी प्राथमिक अवस्था वाला योगी नहीं। युजर समाधो, समाधो से बनने वाला योगः समाधि ही, ऐसे समाधिमान योगियों के भी मन जिसको छू नहीं पाते, ऐसे श्री भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ पड़ी हैं। आगे मन का एक सुंदर विशेषण दिया, प्रवेष्टुम क्षमम, परमात्मा में प्रवेश करने की क्षमता, योग्यता जिसमें है, ऐसे मन को, ऐसा मन भी श्री भगवान को जो नहीं प्राप्त कर पाता, ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज के पीछे मैया दौड़ पड़ी हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव, विरंची और वेद आदि जिसको नेति नेति कह के निरूपित करते हैं, ताही धरे जननी हठी धावा, ऐसे भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ पड़ी हैं। वेद जिसे नेति नेति कह के निरूपित करते हैं, शिव जिनके हृदय में धारण करते हैं, तो भगवान हृदय में पकड़ में नहीं आते। प्रहलाद जी ने कहा ना, ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहि नाराधितुम पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः। अधुनापि, आज तक ब्रह्मादि देवता जिनको पकड़ नहीं पाए, ऐसे श्री भगवान नाराधितुम, और सम्यक्तया जिस भगवान को हृदय में रखकर भावना करने में समर्थ नहीं हो पाए, ऐसे श्री भगवान को आज मैया पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी हैं। और देखिए, मैंने श्रीधर स्वामी जी के वाक्य का आशय जैसा था कल प्रकाशित करने की चेष्टा की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के ही वाक्य का अनुसरण करने का पूरा प्रयास किया, उच्चारण पुरस्सर। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त आचार्य जिनको प्रणाम किए बिना यह तो क्रम ही पूरा नहीं हो सकता, तो उन्होंने बड़ी बात कही है। प्रकर्षेण सम्यग ईक्षित्वा, अच्छी तरह से प्रसमीक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान को ताम आत्तयष्टिम प्रसमीक्ष, उस मैया को आत्तयष्टि देख करके, अर्थात प्रकर्षेण सम्यग ईक्षित्वा, अच्छी तरह से समझ करके, और ये मान लेना
स्वताड़नार्थम तस्याह यष्टि ग्रहणा संभवात। अर्थात मारने के लिए तो मैया छड़ी नहीं ले सकती है। देखिए, पीटना तो मैया की प्रकृति में नहीं है, लेकिन डरा तो सकती है। अरे मैया पीटेगी नहीं, ठीक है, डराने में कौन रोक सकता है। तो इसलिए, क्योंकि प्राक कदापि तददर्शनाच्च, इससे पहले कभी भगवान को मैया ने कभी ताड़न इस रूप में नहीं किया है, इसलिए भगवान को पूर्ण अवधारण है कि यष्टि तस्याह यष्टि ग्रहणा संभवात, ताड़न के लिए तो वह छड़ी नहीं ली होगी, क्योंकि कभी ऐसा देखा नहीं गया। इसलिए भगवान सोचे कि यह मारेगी तो नहीं, लेकिन डरा सकती है, पकड़ सकती है। इसलिए त्वरा के साथ वेगवान होकर के भगवान उलूखल के अंगरी से नीचे उतर के और दौड़ते हुए पलायत। पलायत, देखिए ये पलायत का प्रयोग, जिसको उपसर्ग स्यायतों का संस्कार न हो उसको दिक्कत हो जाएगी कि कैसे उपसर्ग का रेफ लत्त को प्राप्त हो गया। तो यहाँ कहते हैं मातृवंचनाय, माँ को एक तरह से ठगने के लिए, माँ से बचने के लिए यमलार्जुन नाम वाला जो चैत्य वृक्ष है, उसके सन्निहित में अनेक प्रकार के जन समूह के जो सदन हैं, भवन हैं, और उनके निज पुर द्वार की ओर भगवान भागे। अर्थात निज जो पुर का जो पूर्व द्वार है, सामने वाला जो प्रधान द्वार है, उसकी ओर भगवान दौड़े। ये यहां तात्पर्य समझना चाहिए। भीतवत कहने का मतलब सही में डरे नहीं तो सीधे कहते भीतः, लेकिन अपससार भीतः न कह के भीतवत कहने का क्या तात्पर्य। आखिर यह जो तत्क्रिया मात्र का अतिदेश कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ। इसका तात्पर्य है कि सहज मातृ स्नेह भर ज्ञाने न तत्वतः अंतर्भया भावात, भगवान को अंदर में भय नहीं है। ऐसा नहीं कि मैया मारेगी, ये तो इसका पूर्ण अवधारण है कि मारेगी नहीं। और आगे कहते हैं यह मातरी बाल्यादि लीला माधुरी, ये माँ के प्रति श्री भगवान की अत्यंत ही मधुर मधुर लीला है। और माता तो तस्मिन देशे, माता आज तक उस दिन में पुरोद्वारमपि निर्गत जन्म ज्ञात्वा, सामने वाला जो द्वार है उसको, जहां लोगों का आना जाना, निर्गत जन्म अर्थात जहां से सब लोग निकल चुके हैं, और ऐसा समझ करके अन्वधाव देव, अर्थात मैया इतनी शालीन है, पारंपरिक माता जी हैं कि प्रायः गेट से बाहर सहसा निकलती नहीं यशोदा मैया, लेकिन आज भगवान को पकड़ने के लिए वहां तक चली गई। प्रायः जो शालीन और कुलीन महिला होती है, अभी भी गांव में हम देखते हैं कि नववधू जो होती है वो सहसा घर के गेट से बाहर दूसरी तरह घूमने फिरने या बाहर सहसा नहीं निकलती है। यहाँ भी कहा कि उस दिन में पूर्वोद्वारमपि निर्गत जन्म, जहाँ से लोग निकल चुके हैं, ऐसा समझ करके कब लोगों का संचार साचार वहाँ नहीं है, ऐसा जान करके अन्वधाव देवा, इसलिए द्वार तक श्री यशोदा मैया दौड़ने में सफल हो गई और दौड़ पाई। इसलिए आगे कहते हैं कि जिन्हें योगी लोग का मन भी नहीं छू पाता, तो इसी को कहते हैं कि योगी का तात्पर्य क्या हुआ। तो योगः समाधि ही तद्वताम मनः प्रवेष्टुम, अर्थात उनका जो मन है वह प्रवेष्टुम, किसमें प्रवेष्टुम, तो कहते हैं ब्रह्मणि, योगी लोग का मन ब्रह्म में लगता है। अथवा ये तो क्या बात है, भगवान कृष्ण का लोकोत्तर ऐश्वर्य व्यंजित करते हुए श्री वैष्णव तोषणीकार तो कहते हैं कि श्री भगवान के अन्य आविर्भावांतर में, श्री भगवान के जो अन्य आविर्भाव हुए मत्स्य कूर्म वराहादि रूप में, वहां भी लीनी भवितुम क्षमम, उसमें भी लीन हो सकता है जिसका मन, ऐसा मन भी तपस्या के कारण, एकाग्र के कारण, भगवान उन्मुखत्व की प्राप्ति के लिए प्रेरित होने वाला भी, प्रेरित होने पर भी जिसको आज तक नहीं प्राप्त कर सका, जिसका स्पर्श भी नहीं कर सका,
ये इसका आशय है। और ऐसे श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए, पकड़ने के लिए श्री मैया, श्री यशोदा मैया दौड़ पड़ी हैं, जिसे आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। मैंने कल निवेदन किया था कि नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मपोतानाम यथा भक्ति मताम। जिस प्रकार श्री भक्ति युक्तों को श्री भगवान सुखपूर्वक प्राप्त हो जाते हैं, वैसे देहियों के लिए, संसार हम जैसे देहाभिमानी लोगों के लिए ऐसे गोपिका नंदन भगवान सुखाप नहीं होते, सहसा प्राप्त नहीं होते, अंजसा प्राप्ति के विषय नहीं बन पाते। जो कोई ज्ञानी सहसा प्राप्त करना चाहे या कोई आत्मा बोध प्राप्त करना चाहे तो वो नहीं प्राप्त, हाँ प्राप्त यदि करेगा सुखपूर्वक तो भक्ति परिलसित अंतःकरण वाले, भक्ति भावित अंतःकरण वाले भक्त ही सुखपूर्वक प्राप्त कर पाते हैं। ये आगे स्पष्ट करेंगे इसी अध्याय में। आगे कहते हैं कि तम अन्वधावत, इसमें अन्वधावत का जो अनु है उसका क्या स्वारस्य है, इसको दिखाते हुए श्री वैष्णव तोषणीकार कहते हैं कि पदे पदे प्राप्य मानम इवाधावत, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, ऐसे प्रायः जैसे कोई व्यक्ति छिपता है, कोई फिर पकड़ने की कोशिश करता है, फिर पकड़ने की कोशिश करता है, इसी अर्थ को बताने के लिए यहाँ अन्वधावत का प्रयोग हुआ है। जैसे पदे पदे प्राप्य मानम इव, जैसे अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, इस प्रकार श्री मैया भगवान को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही हैं। अहो, आगे श्री यशोदा मैया के सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए श्री जीव गोस्वामी चरण श्री वैष्णव तोषणीकार सरकार कह रहे हैं, अस्तु अस्तु तावत् संततम अंक शयनादि समय सौभाग्यम पलायन समय सौभाग्यमपि परम योगिना मनसोप्यगोचर इति भावः। कहा इस श्लोक का हार्द अर्थ क्या है, किस अर्थ विशेष का प्रकाशन भगवान शुकाचार्य करना चाहते हैं। वो कहते हैं देखिए, रहने दीजिए, उस सुख का तो कौन वर्णन करेगा, मैया के श्री यशोदा मैया के उस सौभाग्य का तो कौन वर्णन करेगा। मैया कभी श्री ठाकुर जी को उस संग में रखती हैं, कभी अपने स्तन्य का पान कराती हैं, कभी श्री भगवान के कपोल का चुंबन करती हैं, कभी तो इस प्रकार अनंत अनंत प्रकार से, इस प्रकार अनंत अनंत प्रकार से श्री भगवान अपना प्रेम वितरण और अपना वात्सल्य रस का खूब वर्षण करते हैं मैया के प्रति। तो मैया अलग अलग सुख प्राप्त करती हैं, उन सुखों की तो बात ही छोड़ो। लेकिन जब भगवान अंक में विराजमान होते हैं, अंक में शयन करते हैं, इत्यादि इत्यादि समय के सौभाग्य का की कौन बात कर सकता है। लेकिन जब श्री भगवान अभी उत्संग में नहीं है, अभी तो भगवान भाग रहे हैं और मैया उनके पीछे पीछे चल रही हैं, तो पलायन समय के सौभाग्य को भी परम योगी लोगों के मन से बहुत दूर की बात है। अर्थात परम योगी भी उस सौभाग्य को मन से भी छू नहीं सकते, अर्थात अन्य की क्या बात है। परम योगी लोग भी, योगियों का मन भी उसे नहीं जान सकता, जो मन के लिए भी अगोचर है। ऐसा सौभाग्य श्री यशोदा मैया को, पलायन समय का सौभाग्य भी इतना बड़ा है, इति भावः कह के इस अर्थ विशेष को प्रकाशित किया है आचार्य चरण ने। और चलिए, जब अभी धावन परायण श्री मैया हैं, भगवान के पीछे पीछे चल रही हैं, तो उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करेगा। और साक्षात धारणात् तस्याः, और जब उत्संग में धारण करती हैं या भगवान को पकड़ लेती हैं, उस समय धारण करने से तस्याः, श्री भगवान को डायरेक्ट जब मैया पकड़ लेती हैं, तो पकड़ने के कारण उन श्री यशोदा मैया के विषय में पता लगा कि संसार के जितने भी भक्त हैं, सर्व भक्तेभ्यः, ये अधिक है उनका भाग्य उत्कर्ष, भाग्य का अतिरेक, यह अर्थ विशेष प्रकाशित हुआ। अर्थात आज भगवान के पीछे पीछे
दौड़ने वाली भगवान को पकड़ने के लिए श्री यशोदा मैया के सौभाग्य की सराहना हम लोग करते हैं। काश यही सुख, यही सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हो। अरे भगवान को प्राप्त करने का सुख तो अपना है, लेकिन भगवान के पीछे पीछे, भगवान के दौड़ने का, के पीछे दौड़ने का भी जो सुख है वो साधारण सुख नहीं है। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन यहाँ आचार्य लोगों ने किया है। तो अब हम दूसरे श्लोक को प्रणाम करें तो वो श्लोक हमारे सामने है। अन्वंचमाना जननी बृहच्चलच्छ्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केशबंधनच्युत प्रसूनानुगति परामृशत। फिर एक बार, अन्वंचमाना जननी बृहच्चलच्छ्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रंसित केशबंधनच्युत प्रसूनानुगति परामृशत। और इसका तात्पर्य है कि अन्वंचमाना, क्या बात है, जो व्याकरण के मनीषी लोग हैं वो जानते हैं, और साहित्य के महामनीषी तो बहुत ज्यादा जानते हैं। व्याकरण तो अपना शब्द का खटर पटर करके और उपरत हो जाते हैं, लेकिन आस्वादन उनके प्रत्यय का, उनके आगम आदेश का जो असल आस्वादन, जो आगम लोप और प्रकृति प्रत्यय के कारण जो विच्छित्तियां प्रकट होती हैं साहित्य में, उसका रसास्वादन तो साहित्यिक लोग कर पाते हैं। देखिए, शुभगम मन्यमानः इत्यादि में मुम का जो स्वारस्य है, यहाँ देखिए ना, यहाँ जो एक आसान नासिक वर्ण है, नकार है, अन्वंचमाना। देखिए ना, पूजा के अर्थ में कभी अंच्यात और ऐसे अच्यात, हद हो गई। ये अंचु जो गत्यर्थक और पूजा गत्यर्थक धातु है, अंचति और अक्ति अनक बनता है। इसी धातु का कैसा विचित्र मामला है। देखिए यहाँ क्यों नहीं ये पूजार्थक जो प्रयोग है कितना सुंदर है। जो भगवान के पीछे पीछे चले संसार में, उससे भी बड़ा कोई पूजनीय हो सकता है? हम लोग संसार के पीछे पागल हैं, तो हमें क्या पूजनीयता है। लेकिन धन्य है श्री यशोदा मैया, आज श्री ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अरे दौड़ना ही चाहो तो भगवान के पीछे दौड़ो। ये अर्थ विशेष को प्रकाशित करने के लिए, पूजार्थक पूजा अर्थ विशेष को प्रकाशित करने वाला यह जो नकार अनुनासिक ऐसा कुछ वर्ण है, अन्वंचमाना। यद्यपि कुछ आर्ष वाला मामला है, कोई बात नहीं। अन्वंचमाना जननी, और श्री यशोदा मैया बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति। श्री मैया, श्री यशोदा मैया की शान में भगवान शुकाचार्य जी अनेक विशेषण देते हैं। एक तो सुमध्यमा, जिनका मध्यम भाग कटिप प्रदेश अत्यंत ही शोभन है, अत्यंत ही सुंदर है। ये तो श्री यशोदा मैया की शोभा हो गई। और एक शोभा के लिए और सुंदर बात कह रहे हैं कि बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति। अब इसका स्वयं श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज विवेचन करते हैं। अन्वंचमाना एवं इस प्रकार कृष्णम अनुगच्छन्ति, भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाली, ठीक है। और यह जो दूसरा विशेषण है, बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गति, और यहां बहुब्रीहि समास को विग्रह द्वारा प्रकाशित करते हैं, उसके आस्वाद को स्पष्ट करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं बृहत्यो चलंत्यो। ये जो फोटोस्टेट वाला जो अंश है, इसमें नुम अंश छूटा है, यह छूटा है, तो इसकी कृपा से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मूल जो श्रीधर स्वामी जी की टीका है उसमें देखिए, वहां विग्रह बिल्कुल सही ढंग से लिखा है, बृहत्यो। ये चूंकि श्रोणी का विशेषण है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बड़ी बृहत जो श्रोणी है, और कटिभाग है, नितंब कांची जिसमें धारण करते हैं, और चलंत्यो हो, गति युक्त है। और ऐसी दोनों जो श्रोणी, उन श्रोणियों के भार के कारण, गुरुता के कारण आक्रांता,
आक्रांता मतलब स्तब्ध हो गई, अवरुद्ध सी हो गई है गति जिसकी। स्तब्धा गतिर यस्य, स्तब्धा किसका अर्थ है? आक्रांता का। आक्रांता अर्थात स्तब्धा गतिर यस्याह, ऐसी जो श्री यशोदा मैया हैं, अर्थात बृहन नितंब के कारण और बृहन चपल और जो गतिमत जो श्रोणी है उसके कारण, उसके भार के कारण मंद गति हो गई है, ऐसी जो श्री यशोदा मैया। आगे कहते हैं दूसरा जो एक सुंदर विशेषण है, विश्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति, अर्थात जब के कारण, गति के कारण, वेग के कारण क्या है? विश्रंसित, धीरे धीरे झर रहे हैं, गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? तो विश्रंसित का संबंध केश बंधन के साथ। केश को बांधने के लिए माताएं जो धम्मिल्ल पास लगाती हैं, जूड़ा जिसको हिंदी में कहते हैं, जूड़ा बांधते हैं। तो जो अतिशय वेग से मैया भगवान के पीछे पीछे दौड़ेगी तो स्वाभाविक है, अरे जूड़ा तो श्रृंगार के लिए होता है, अति आयास में उसका शिथिल होना स्वाभाविक है। तो विश्रंसित यानी ढीली हो गई है, खुल सी गई है। क्या? केश बंध। तो केश का जो बंधन है, जिससे मई माता लोग कस के केश को बांधती हैं, जब किसी कार्य में लगती हैं तो पूरे केश को संभाल करके बांध कर रखती हैं, ऐसे केश बंधन। तो विश्रंसन जो है किसमें से विशेषण है? केश बंधन में, अर्थात खुले हुए जूड़े से। क्या? च्युतैः प्रसूनैः, गिर रहे हैं प्रसून उन फूलों के द्वारा। आहा, देखिए प्रसून का अर्थ है पुष्प, लेकिन सही में प्रसून प्रकृष्टा सुना जैसे। जब प्रसून का प्रसूनत्व क्या है? भगवान के चरण में अर्पित हो तब तो प्रसून है, अन्यथा बकवास है। भगवान या भगवान के प्रेमी भक्त के चरणों में यदि पुष्प का उपयोग हो रहा हो, भगवत कैंकर्य में फूल का उपयोग हो रहा हो, तब तो फूल ठीक है, अन्य तो पूरा का पूरा बकवास। क्योंकि सूना अर्थात जिसका डाली से तोड़ा जाना प्रकृष्ट हो। प्रसून का प्रसूनत्व तो तभी सफल होगा जब भगवान या भागवत के लिए वह समर्पित हो। आज श्री यशोदा मैया के जूड़े में ग्रथित जो पुष्प राशि है, प्रसून है, वो धीरे धीरे पाश के शिथिल होने के कारण, वह केशबंध के शिथिल होने के कारण, विश्रंसित खुल जाने के कारण वह गिर रहे हैं प्रसून। च्युतैः प्रसूनैः अनुगमनम यस्याः, अनुगति में जो तीन है वो भाव में है। अनुगति ही अनुगमनम यस्याः, अर्थात फूलों के द्वारा जिनका अनुगमन किया जा रहा है, झर 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 गिरते हुए पुष्पों के द्वारा जिनका अनुगमन किया जा रहा है, ऐसी श्री यशोदा मैया। यह भी विशेषण बड़ा ही चमत्कार जनक है। आगे कहते हैं दूसरा ही कुछ एक और व्युत्पत्ति विशेष श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज देते। कहते यद्वा जबेन कंपितात केशबंधात, वही बात है। जबेन अर्थात गति के कारण कंपित है, यानी हिल रहा है, और केशबंध, और इसलिए हिलने के कारण क्या हुआ? पुरः पतितानि, सामने ही गिर गए हैं। प्रसूनानि अनु पश्चात गतिर्यस्याः, और बाद में धीरे धीरे गति है जिनकी, ऐसे श्री यशोदा मैया। यह भी एक विशेष बात यहाँ बताई गई। देखिए सहसा मुझे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बात याद आ गई। वो ये आ गई कि जब श्री हनुमान जी महाराज श्री जगदम्बा जगत जननी श्री जानकी जी के दर्शन के लिए, देखो एक बड़ी बात मेरे मन में आ गई। हनुमान जी को भगवान मिले हैं, लेकिन भगवान के मिलने के बाद भी हनुमान जी को पता नहीं इतनी धन्यता की प्रतीति नहीं हो रही है। जब वो श्री पराम्बा का दर्शन करते हैं तो जिस भाव को व्यक्त करते हैं, वह भाव क्या है? अवकृत कृत्य भयो में माता। तो ऐसी पराम्बा श्री जगत जननी के दर्शन के लिए जब हनुमान जी चले तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ इसी प्रकार के भाव का प्रकाशन किया है। जैसे कोई सेना नायक चलता है
तो उसके पीछे पीछे सेना जैसे चलती है। श्री यशोदा मैया जब चल रही हैं तो उनके पीछे पीछे पुष्प उनका अनुगमन कर रहे हैं। यहां भी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, हनुमान जी जब चले हैं तो क्या हुआ, उनके उरु वेग के कारण जितने भी पुष्पशाली वृक्ष थे हनुमान जी के पीछे पीछे चलने लगे, अपने पुष्प को हनुमान जी के ऊपर मानो चढ़ाते हुए चल रहे हैं। उरु के वेग से उत्थित जो वृक्ष थे, हनुमान जी महाराज के वेग के कारण जितने भी पीछे पीछे वृक्ष थे, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ करके हनुमान जी के पीछे पीछे चलने लग गए। और उदाहरण दिया कैसे, प्रस्थितम दीर्घ मध्वानम स्वबंधुमिव बांधवा। जैसे हम कभी कभी स्टेशन तक किसी अतिथि को छोड़ने जाते हैं, बहुत दूर तक घर से बाहर तक उनको छोड़ने जाते हैं, वैसे हनुमान जी लंका के लिए जा रहे हैं तो क्या हुआ कि बड़े बड़े वृक्ष, पुष्पशाली वृक्ष हनुमान जी के पीछे 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 चल रहे हैं। स्वबंधुमिव बांधवाहा, या यूं कहें कि अनुजग्मुर हनुमंतम सैन्याह इव महीपतिम। ठीक वैसे ही आज श्री यशोदा मैया के पीछे पीछे कवर से झर 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 रहे जो वो पुष्प हैं, मानो मैया के पीछे पीछे सम्मान में चल रहे हैं, ऐसी प्रतीति कुछ हो रही है। तो श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं, जवेन विश्रमशित केशवंदन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत। तो श्रीधर स्वामी जी ने तो परामृशत का भी अर्थ किया। परामृशत का क्या अर्थ है, मैया ने भगवान को धृतवती पकड़ लिया। कौन पकड़ सकता है भगवान को, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। प्रेम स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है यशोदा मैया, और भगवान को यदि कोई पकड़ सकता है तो भक्ति मति ही पकड़ सकती है। न ज्ञान की गति है, न कर्म की गति है। संसार में अन्यान्य भी कोई साधन हो तो उनकी गति इतनी नहीं कि भगवान को पकड़ ले। भगवान को पकड़ने की क्षमता यदि किसी में है तो परम वात्सल्य से निर्भर अंतःकरण वाली, लबालब वात्सल्य से आपूरित अंतःकरण वाली श्री यशोदा मैया ही भगवान को पकड़ सकती है। इसलिए आचार्यों ने कहा ना, सा जननी यतः यतो जननी, वो भगवान की भी जननी है और इसलिए उनको पूरा अधिकार है। कहां जाएंगे भगवान बच करके। जैसे मैं साधिकार कहता हूं कि मैंने श्री जगदम्बा श्री जनकनंदिनी के चरण को पकड़ रखा है, कहां जाएंगे भगवान राघवेंद्र, उनके आंचल के छोर से बंधे हुए भगवान जाएंगे कहां। वैसे श्री यशोदा मैया के चरण का अवलंबन ले लिया तो निश्चित रूप से मानिए कि जैसे यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ लिया, वैसे ऐसे समर्थ आचार्य के चरण को पकड़ना ही चाहिए जिससे भगवान बच नहीं पाते। आज श्री यशोदा मैया ने श्री भगवान को परामर्शत पकड़ लिया, अर्थात योगी जन जिसको नहीं पकड़ सके, योगी जनों का मन जिन्हें नहीं प्राप्त कर सका, प्रविष्ट हो सका, ऐसे श्री भगवान को सहसा मैया ने पकड़ लिया। अस्तु, अब देखते हैं मेरा टीकाकार विशेष करके जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज हैं, उन्होंने इस पंक्ति को लक्षित करके क्या कहा है, हम उनकी शरण में जाएं तो अच्छा है। नच योगी दुष्प्रापम तम अनुधावनेन सा न प्राप इति वाच्यम इत्याह। ये कह रहे हैं न, ऐसा यदि कहेंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते, ये आशय है इस पंक्ति में। नच योगियों के लिए जो दुष्प्राप भगवान है, जो योगियों के लिए भी अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले, यानी नहीं प्राप्त होने वाले, ऐसे जो अत्यंत कष्टपूर्वक प्राप्त होने वाले भगवान को तम अनुधावनेन, ऐसे भगवान को दौड़ करके सा न प्रापा, क्या वह प्राप्त नहीं कर सकी, इति न वाच्यम, आप ऐसा नहीं कर सकते। श्री यशोदा मैया तो नहीं तो प्राप्त कर ही लिया। इसीलिए कहते हैं अन्वंचमाना श्लोक की संगति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस रूप में कहते हैं, और कहते विश्रमशितात, वही सब बातें हैं और ढीले हो रहे, इन्हें गिर रहे, खुल रहे, ऐसे जो केशबंध हैं, उस केशबंध से च्युतई ही गिर रहे, प्रसून ही अनुगति ही अनुगमनम यस्या सा,
यहां तक तो लगभग श्रीधर स्वामी जी ने बता ही दिया, लेकिन आगे एक बढ़िया बात कहते हैं। परामर्शक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की दृष्टि केवल धृतवती ऐसा अर्थ नहीं करते हैं। परा पृष्ठतः अमृषत, पीछे से मैया ने पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया मैया ने, और अर्थात बहुत ही चतुरता पूर्वक। आगे से पकड़ना तो एक अलग बात है, लेकिन ये मैया ही है जो भगवान को पीछे से भी पकड़ सकती हैं, और पकड़ लिया। परा का अर्थ यहां विशेष रूप से प्रकाशित किया। परा यानी पृष्ठतः अमृषत यानी तम धृतवती। ये चर्चा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद चरण ने यहां की है। थोड़े से अन्यान्य आचार्यों के चरणों में हम जाएं तो शायद बहुत अच्छा रहे। मुझे लगता है यही सारी बातें लगभग सभी आचार्यों ने की है। अब अगले श्लोक में प्रवेश कर लें, और वह श्लोक हमारा होगा कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमानं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्। कृतागसं, क्या बात। भगवान को कोई कह सकता है अपराधी, लेकिन शुकाचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने अपराध किया है। अर्थात कृतम आगाह अनेन, जिसने अपराध किया है और किया है। हमारा आपका तो क्या भगवान अपराध करेंगे, लेकिन मैया का अपराध किया है। कितने पुराने दधिमंथ भाजन जो बार बार नवनीत पीने के कारण इतना चिक्कन हो गया, मनोहर था, और कितनी पुराने समय से काम में आने के कारण चमचमाने वाला वो दधिमंथ भाजन को ठाकुर जी ने क्रिकेट खेलने के जैसे एक बार ऐसे पाषाण खंड से और सही जगह पटक करके फोड़ दिया, ये प्रस्तर खंड से। तो ये तो अपराध है ही, और इसीलिए भगवान शुकाचार्य को कहने में थोड़ा भी नहीं संकोच हो रहा है। वो साफ कहने कि भगवान अपराधी है भाई। ये कौन कह सकता है? क्या किसी देवता वेद भगवान को अपराधी कहने में शायद संकोच करें, लेकिन परम वात्सल्यमयी यशोदा मैया और उनके ही रस भाव से स्निग्ध अंतःकरण वाले, उनके चरित्र लीला में आकंठ निमग्न भगवान शुकाचार्य को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कृतागसं तम, जिन भगवान ने अपराध किया है। आप यो यदि कठोर बोलना चाहे तो कहें अपराधी भगवान। अपराधी में तो जरा नीनी लगाने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रकृति भगवान की नहीं है, लेकिन इस लीला में तो अपराध साफ साफ दिख रहा है। इसलिए भगवान बादरायण ने भी कह दिया कृतागसं तम प्रारुदंतम, रोते हुए भगवान को। और एक और बड़ी बात, अक्षिणी कषंतम अंजन मशिनी स्वपाणिना। भगवान अपनी पानी से, हाथ से क्या कर रहे हैं? अंजन मशिनी, ये अक्षिणी का विशेषण है। अंजित है, खूब सुंदर लेपायित है, अत्यंत सावधानी से जिस नेत्र में अंजन लगाया गया है। जो कालिमा, मुझे कालिदास की पंक्ति याद आ गई। क्या करें, कालिदास को बीच में लाना तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन कालांजन मंगल मृत्युपातम। श्री भगवान तो नित्य श्याम है, लेकिन अब भगवान को काजल नहीं लगावे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही कालांजनम मंगल मृत्युपातम, मंगल बुद्धि से लगाया हुआ अंजन मशीनी, अंजित है जिनमें मशी अर्थात कज्जल रेखा, ऐसे जो श्री भगवान, ऐसे जो भगवान के जो सुंदर अक्षिणी हैं, दोनों नयन हैं, उनको कशंतम, कशंतम सम्मार्जयंतम, श्री श्रीधर स्वामी जी व्याख्या करेंगे भगवान मार्जन करते हुए। मैं आपको एक बात बताता हूं, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन आप सबों की कृपा से ही अनेक बार का सौभाग्य मिला। आज आप देखेंगे कि भगवान जो बालकृष्ण लाल हैं, पूरे के पूरे जगन्नाथ जी हैं। चक्राक्ष
भगवान जगन्नाथ जी का नाम है, पूरे चक्र है, गोलाकार श्री भगवान जगन्नाथ जी का नाम नेत्र है। और ठाकुर जी महाराज जब कज्जल लेपायित लोचन, जब अपने पानी से ऐसे ऐसे करेंगे, स्वाभाविक है कि उनके जो नेत्र हैं एकदम जगन्नाथ जी वाला नेत्र हो गया होगा भाई। हम क्या करें, देखो ऐसा ही कुछ दृश्य उपस्थित हो रहा है। स्वपाणी ना, अपने ही पानी से, और कशंतम, अक्षणी कशंतम, दोनों नेत्रों को भगवान ऐसे ऐसे मानो मार्जन कर रहे हैं। और वो नेत्र कैसे हैं, तो कहते हैं अंजन मशिनी, अर्थात जिसमें मशी, ये कज्जल लेपायित है, मंगलता खूब सुंदर ढंग से अंचित है, ऐसे जो सुंदर दोनों अक्षिणी हैं उनको कशंतम, इन्हें सम्मार्जन करते हुए। और आगे कहते हैं उद्वीक्षमाणम, मैया उपस्थित है, मैया ने देखा है, पकड़ लिया है। जब जब पुलिस पकड़ लेती है चोर को, अब चोर की क्या दशा होती है, वो सीधे आंख मिलाना तो बहुत कठिन होता है, तो इधर उधर कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे, ऐसा ही जैसे अब अपने अपराध को व्यक्त भी नहीं कर सके, और अपराध जब सिद्ध हो गया हो, सिद्ध ही नहीं हुआ हो, अपराधी पूरी तरह पकड़ में आ गया हो, तो अपराधी की आंख की जो दशा होती है, ठाकुर जी की दशा कुछ वैसी ही है। और इसलिए शुकाचार्य भगवान कहते हैं उद्वीक्षमाणम। आगे एक और इतना सुंदर मजेदार विशेषण है, भगवान के माधुर्य को प्रणाम, उनकी इस रसमयी लीला को प्रणाम, उनके बाल सुलभ और मुग्ध लीला को प्रणाम, जिनका जिनका मंगल में विशेषण तो देखिए, भय विहुवल क्षणम, भय के कारण विहुवल हैं ईक्षण जिनके, ऐसे श्री भगवान को मैया क्या कर रही है, हस्ते गृहीत्वा। क्या बात है, योगी जिसे मन से नहीं पकड़ पा रहे हैं, मैया उसको हाथ से पकड़ रही है, हाथ से। अद्वैत वेदांत का ब्रह्म पता नहीं कहाँ जाए, अरे उनको तो कह रहे कि वो ब्रह्मन तो बेचारा, वो क्या बोले उसको, वेद्य ही नहीं है, जिनको जाना ही नहीं जा सकता, पकड़ना उकरना तो बहुत दूर की बात। लेकिन वही अद्वैत वेदांत का ब्रह्म जब भगवान बन जाता है, आहा, अभी मैंने विवेचन सुना था, आचार्य चरण, पूज्य चरण, अत्यंत वंदनीय चरण, श्री श्री सियाराम सियाराम श्री हरे कृष्ण महापात्र प्रभु जी के मुख से, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो उत्तरोत्तर जो इस उत्कर्ष की ओर वो संकेत कर रहे थे, भले ही तत्व एक हो, लेकिन वही ब्रह्म जब भगवान बन जाता है तो क्या बात है, अनंत 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 कल्याण गुणों का आकर वह परमात्मा आज भक्त के हाथ में आ जाता है। भक्त हस्ते गृहीत्वा, क्या यह सुख कभी कोई ज्ञान मार्गी कल्पना भी कर सकता है? प्राप्त करना तो दूर की बात है। हस्ते गृहीत्वा, मैया ने भगवान को हाथ में पकड़ के क्या लिखा है, भीषयंत्यवागुरत, भीषयंती, डरा रही हैं, भगवान को डरा रही है। अरे सियाराम, जिससे पूरी सृष्टि डरती है, सारे देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी प्रकृति जिसकी नौकरानी है, जिसके संकेत को पाकर के सारी प्रकृति नियत काल में सब कुछ करती है, ऐसे श्री भगवान को कौन डरा सकती है? हाँ, क्यों नहीं डराएगी, मैया डरा सकती है, श्री यशोदा मैया डरा सकती है। विषयंत्यवागुरत, अवागुरत का अर्थ किया अभर्त्सयत, भगवान को डांटा है, और ये डांटने का अधिकार भी श्रुति नहीं डांट सकती है। याद रखिए, श्रुति स्मृति में इतनी ताकत नहीं भगवान को डांट दे, लेकिन आज श्रुति स्मृति के सौभाग्य से भी अत्यंत महात्म है श्री यशोदा मैया का, और यशोदा मैया भगवान को डांट रही हैं, भर्त्सित कर रही हैं। और किस रूप में डांट रही हैं, इसका आस्वादन तो आप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शब्द से आस्वादन करेंगे। अभी तो श्रीधर स्वामी जी ने जो लिखा है उसको देख लेते हैं। अंजन मशिनी, जो अक्षिणी का विशेषण है उसको कहा अंजंती, मशी। देखिए अंजंती, अंज धातु का अर्थ जो प्रसार गति है, सर्वतः प्रसरंती, सभी ओर फैल रहे हैं। तो मैंने श्री जगन्नाथ जी की बात कही, आपका उस अर्थ का अनुसंधान होगा। सारे ओर फैलती हुई मशी जो कज्जल है, वह है जिन दोनों नेत्रों में, चारों ओर फैलती हुई फैलता हुआ कज्जल है जिन दोनों में, ऐसे जो दोनों नेत्र हैं श्री भगवान के, नेत्र कमल हैं, ऐसे नेत्र कमल को स्वपाणिना,
अपने कर कमल से कशंतम सम्मर्दयंतम, अच्छी तरह से, मानो मैं भयभीत हो चुका हूं। भगवान भीत का ऐसा सुंदर जबरदस्त अभिनय कर रहे हैं। और आगे कहते हैं भीषयंती, भीषयंती होना चाहिए। भी भये धातु स्वरूपता दीर्घ है, और यहाँ ह्रस्व कैसे दिख रहा है भाई, तो चिंतित हो गए टीकाकार और एक बहुत बढ़िया समाधान दिया कि ह्रस्व छांदसा, छंद में प्रायः धातु का किसी भी आगम आदेश दीर्घ को ह्रस्व करना देखा जाता है, और इसलिए छांदस ह्रस्व समझना चाहिए। और कहा फिर ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन भीषयंती का अर्थ क्या होगा, तो कहा भयमुत्पादयंती, मानो श्री भग ठाकुर जी को डर दिखाती हुई, उनके हृदय में डर उत्पन्न करती हुई, ऐसा। और अवागुरत, गुरी उद्यमने धातु से बनने वाला यह अवागुरत, इसका अर्थ क्या है, ऐसे तो अर्थ कहते, देखिए धातु नाम अनेक अर्थ को तो आपको मानना पड़ेगा। और इसका अर्थ हुआ अभर्त्सयत, भगवान की बहुत भर्त्सना की, डांटा है। तो किन किन शब्दों से डांटा है, इसका रसास्वादन तो आप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के ही टीका में प्राप्त कर पाएंगे। और वो क्या है टीका, तो कहते हैं योगी दुष्प्रापम तम न केवलम धृतवत्येव। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि योगी जनों के लिए भी दुष्प्राप, जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, ऐसे श्री भगवान को श्री यशोदा मैया ने केवल धर लिया हो, पकड़ लिया हो, ऐसी बात नहीं है। अपितु किंतु ब्रह्म रुद्रादि भी अनिशम स्तूयमानम, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि के द्वारा निरंतर, आनिशम अभीक्षणम, निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, जो भगवान स्तूयमान है, जो निरंतर स्तुति के विषयभूत जो श्री भगवान है, ऐसे भगवान को अभर्त्सयदपि, डांट भी लगाई है मैया ने। आहा, मैया के जो वात्सल्य का महात्म देखिए, महिमा का उत्कर्ष देखिए कि मैया केवल भगवान को पकड़ ही नहीं रही है, भगवान को डांट रही है। किस भगवान को? ब्रह्मादि देवता जिनकी स्तुति करते थकते नहीं है, निरंतर स्तुति में लगे रहते, ऐसे भगवान जो जिनकी स्तुति करते हैं, और अस्तुयमान भगवान को डांटने का अधिकार यदि किसी को है तो श्री यशोदा मैया को है। और आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं, इतना ही नहीं, महाकाल यमादि नाम अपि भय हेतुम तम, जो महाकाल यम आदि के भी भय के कारण है, अर्थात ये सब भी जिनसे डरते हैं, भीतरार्था नाम भय हेतु वाला भय हेतु है, ये भय का जो कारण है जिससे आप डरते हैं। तो भय महाकाल जो साक्षात रुद्र हैं, और यम आदि जो यमयति यमहा, ऐसा यम जो सबको नियमन करने वाला यम है, ऐसे यम आदि को भी, जिस जो के लिए भी जो भय हेतु हैं, भय के कारण बने हैं, भय स्थान बने हैं, ऐसे श्री भगवान को यष्टि मात्रे नापि अभाययत, डरा दिया है। भगवान को भी डरा दिया है, जिस मैया ने डराया भी है। इसलिए इसी अर्थ विशेष का उपस्थापन करने के लिए श्री भगवान शुकाचार्य जी महाराज इस श्लोक का अवतरण कराते हैं। और आप जान रहे हैं कि कृतागसम, कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी कशंतमंजन मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम भयविह्वलक्षणम हस्ते गृहीत्वा विषयन्त वागुरत। अब इसकी व्याख्या श्री सारार्थ दर्शनीकार कर रहे हैं, और वो कहते हैं प्रत्येक पद का विवेचन प्रायः प्रसिद्ध रीति से, उसी रीति से करते हैं कि अंजन मशिनी अंजंती सर्वतः प्रसरंती मशीयो, लगभग लगभग वही, लेकिन एक अर्थी बात। स्वपाणिना में उन्होंने कहा स्ववाम पाणिना, स्ववाम पाणी पृष्ठे नैव। देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं कि पानी से नहीं, अपने बाएं हाथ के जो पृष्ठ भाग है, ये इससे ऐसे ऐसे
बाएं हाथ से। कहा बायां हाथ क्यों, दायां हाथ क्यों नहीं? कहा दायां हाथ तो मैया ने पकड़ रखा है। इसलिए यहां उन्होंने बहुत सावधानी से टीका में इस अर्थ विशेष का उपस्थापन करते हैं। स्वपानिना, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वबाम पानी पृष्ठे नैव सम्मर्दयंतम। कहा ऐसा अर्थ कैसे किया? दक्षिण पाने है मातृगृहीतत्वात्। दक्षिण जो हाथ हैं श्री भगवान के, उस हाथ को तो मैया ने पकड़ रखा है। और भिषयंती, यहां कहा यष्ट्या भाययंती। देखिए, व्याकरण पढ़ने वाले इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को यथावत जानते हैं कि कैसे इस धातु को आत्तो आदि हो जाता है, क्योंकि ये सूत्र आदि बहुत बहुत प्रसिद्ध सूत्र व्याकरण में प्रसिद्ध है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे भीष्म और हेतु भये और विभेतेर हेतु भये इत्यादि सूत्र है, जिसमें आत्मने पद का विधान करता है और रूप बनता है भापयते और भाययते। ये शुक भी जो है ना, भीषयति में धातु को शुक होने वाला, यहाँ भी इकारांत जो धातु होगा दीर्घ इकार वाला, उसी को शुक होता है ऋण्यंत की स्थिति में, हेतु भय की स्थिति रहने पर तो भीषयते रूप बनता है। आप देखेंगे यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कुछ व्याकरण की ऐसी मंजूल चर्चा की है। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि देखिए, यष्ट्या भाययंती, डराती हुई, और ऐसा आप मानेंगे भीषयंती का ये अर्थ करेंगे तो यहां हर्ष होना, भीष के इकार को हर्ष हुआ और भी धातु के हर्ष होना, और सुख, यह सुख कैसे होगा? क्योंकि दीर्घ निबंधन ही सुख है, ये दोनों ही आर्ष हैं। यदवा, यदि आप भीषय माना मान ले, इसका अर्थ करेंगे भीषय माना, तो उस पक्ष में हर्ष होना यह तो होना ही है आर्ष, और परस्मय पद होना, क्योंकि आत्मनेय पद प्राप्त है, तो प्राप्त आत्मनेय पद का परस्मय पद देख दर्शन जो परस्मय पदे आर्षे, तो ये दोनों आर्ष हैं। अवागुरत की व्याख्या इतनी मंजुल की है। अवागुरत का मतलब है अभर्षयत, किस रूप में? तो देखिए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भगवान को यशोदा मैया जो डांटती हैं, वो किन किन शब्दों से डांटती हैं? वो कहते हैं अशांत प्रकृते, अरे चंचल प्रकृति, चंचल स्वभाव वाले, खटपट खटपट स्वभाव वाले। अर्थात ये विष्णु भगवान तो हमने सुना है कि शांताकारम भुजगशयनम है, और ये विष्णु भगवान ये आज इस रूप में कैसे हैं? अशांत प्रकृते और बानर बंधो, अरे बानर से प्रेम करने वाले, तभी तो प्यार से प्रकामम ददतम, खूब भंडारा करा रहे थे, तो इसलिए बानर बंधो। और मंथनी स्फोटक, अरे मंथान पात्र को, उस मथनी को, मथ्यते अस्याम, ऐसे अस्मिन बा, उस पात्र विशेष को फोड़ देने वाले। यहाँ अधिकरण में लुट करके नीप करके बना हुआ रूप, तो उसको फोड़ देने वाले। तो इस प्रकार अद्य नवनीतादिकम कुतः प्राप्स्यसि, आज मक्खन आदि अब कहां से मिलेगा? आज अब मक्खन आदि कहां से मिलेगा? तथा तथा बधनाम यद्य, मैं वैसे आज बांधूंगी, यथा सहचर बालक ही, सहचर मित्रों के साथ, बालकों के साथ, न सह खेली तुम, न तो खेल पाओगे, नवनीतम अपहर्तुम च न स प्रभविष्यसि, न तुम खेल पाओगे और नहीं माखन चुरा पाओगे। ऐसा इदानीम यष्टि ताड़नात् किम विभेषी, अभी छरी के डर से क्यों डर रहे हो? किम विभेषी इति तर्जयंती, इस प्रकार तर्जन कर तर्जन डांट रही हैं श्री यशोदा मैया। यष्टुत्थानेन, केवल छरी को उठा उठा करके दिखा रही हैं। ताड़नोद्यमम चकार, अब यहाँ धातु के अर्थ का चमत्कार उपस्थापन करते हैं। गुड़ी उद्यमने जो धातु है, उस अर्थ का प्रकाशन करते हुए कहते हैं कि ताड़नोद्यमम चकार, ताड़न का उद्यम किया, न तो तताड़, आहा, मारने का ऐसे ऐसे डराने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन भगवान को का ताड़न नहीं कर रही हैं। ये अर्थ विशेष का उपस्थापन यहाँ किया गया। लेकिन क्या बात है, श्री वैष्णवानंदिनी कार तो और आगे बढ़कर के कहते हैं कि कीदृशीषा भव्य भव्य क्षणम, हे चौर्य पंडिता, इस विद्या के महामनीषी परम पंडित, चौर्य विद्या के महापंडित, कोपाक्रांत कपिकुलमिव मंथनी छिद्र कर,
कोप से आक्रांत कपि समुदाय जैसे छिद्र कर देता है मंथनी में, वैसे गृह लुंठाक, घर में ही लूटने वाले, घर में ही रह के डाका डालने वाले। और आगे कहते तिष्ठत्वम, ठहर ठहर तुम, आप ठहरो, तथा अहमपि यति से, ठीक वैसे मैं भी करती हूँ। यथा कुत्रापि गत्वा क्रीडितुम न शक्नुयाः, वैसा करूंगी कि कहीं जाकर अब तुम खेल नहीं पाओगे। क्रीडनकानि सखिवालांश द्रष्टुमपि ईशो न भवेः, न तुम खिलौने या को देख पाओगे और नहीं अपने सखा बालकों को भी तुम नहीं देख पाओगे, इत्यादि व्यंजित करती हुई रुक्ष मुद्रया, अत्यंत उस मुद्र मतलब एक कोप वाली मुद्रा से तम पश्यंती, यही तात्पर्य, इत्यादि इत्यादि अर्थ विशेष का प्रकाशन किया है। समय तो हो गया, लेकिन श्री ठाकुर जी की ललित जो लीला है और आचार्यों के जो मंगलमय शब्द हैं, ये हमको बेहोश जैसे बना देते हैं, इसलिए मैं घड़ी को देख ही नहीं पाता। तो ऐसे पूज्य चरण टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज के चरणों में और भगवान बादरायण शुकाचार्य के चरणों में, और विशेष करके आप सब कथा रसिक महानुभाव और मेरे जो अभिभावक लोग हैं जिन्होंने इस कृपा का दान किया है, ऐसे हमारे गुरुजन आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी, आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी, इन सब के चरणों में वंदन करके आप सब साधु संत महात्मा सबको प्रणाम करके और संजात सकल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हुआ, एक ही मेरे पास निदान है, एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः, नमस्ते, जयकांत प्रभु जी, प्रणमामि प्रणाम प्रणाम। राधे राधे। जय जय।